हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, विजय इन सभी को। देखिए, इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट जो हमने पिछला किया था वो क्या किया था भाई। गति और बल के बेसिक टर्म हमने किए थे। अदिश राशि क्या होती है, सदिश क्या होती है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल, वेग, त्वरण, इन सभी के बारे में और गति के समीकरण के बारे में किया था। तो इसमें अब गति के नियम के बारे में पढ़ते हैं हम। गति का नियम क्या बोलता है भाई। देखिए, एक भौतिकी विज्ञान के पिता यानी कि भौतिकी के पिता जिसका नाम था भाई सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। क्लियर है भाई। इन्होंने क्या किया था, सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी के अंदर गति के कितने नियम दिए बेटा? 3 नियम दिए। गति के 3 नियम। और कहाँ पर दिए भाई? अपनी जो खुद की बुक थी, अपनी जो खुद की बुक थी उस बुक का नाम था भाई प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में क्या दिए थे भाई? गति के 3 नियम दिए थे। क्लियर भाई, 3 नियम। अब ये 3 नियम कौन कौन से थे? देखिए, बहुत ही अहम नियम थे आपके ये। तो इन 3 नियमों को हम जानते हैं भाई। जैसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम हो गया। उसके बाद न्यूटन के गति का द्वितीय नियम हो गया बेटा। उसके बाद गति के तृतीय नियम हो गया। ठीक है, इन तीनों नियमों को डिस्कस करते हैं आगे। देखिए भाई, सबसे पहले आ गया आपका न्यूटन के गति का प्रथम जो नियम था वो क्या कहता है भाई, वो ये समझिए आप। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोलता है? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था, देखिए, कोई वस्तु विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है भाई। तो सीधी सी डेफिनेशन है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में, वो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस वस्तु पर कोई भी बाह्य बल ना लगे। क्लियर है भाई। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रथम नियम को क्या बोलते हैं भाई? गैलीलियो या किसका नियम कहा जाता है बेटा? आपका जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम कहा जाता है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है आपका, ये गैलीलियो या जड़त्व का नियम। जड़त्व को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो किसका नियम कहते हैं इसको? गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट टर्म हैं वो इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं भाई इनके एग्जाम्पल। क्लियर है। इनके एग्जाम्पल इसके अहम इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, आपसे क्वेश्चन आएगा कि पेड़ों को हिलाने से फल का गिरना। क्लियर है भाई। अगर आप किसी पेड़ को हिलाते हैं, जैसे मान लो ये पेड़ हो गया और इस पर कोई फल लगा है, अगर कोई बंदा अपने हाथों से इसको क्या करता है भाई, हिलाता है। ठीक है, और हिलाने के बाद ये फल नीचे गिरता है,
तो ये कौन सा नियम हो गया बेटा आपका, न्यूटन के गति का प्रथम नियम हो गया। देखिए ये अपनी मर्जी से अगर गिरता है तो ये गुरुत्व का बल होता है, गुरुत्व का बल, ठीक है, गुरुत्व बल होता है आपका, क्लियर है भाई। लेकिन ये पेड़ों को हिलाने से फल का गिरना वो किसके अंदर आ जाता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अंदर आ जाता है भाई आपका। दूसरा देखो इसके अंदर क्या है, दूसरा है भाई चादर को झाड़ने से धूल कणों का अलग होना, चादर से झाड़ने पर धूल कणों का अलग होना वो भी किसके अंदर आ जाता है बेटा आपका, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अंदर आ जाता है। तीसरा देखिए भाई, पैडल मारना बंद करने पर कुछ दूरी तक साइकिल का चलना, आप पैडल मारना बंद करते हैं और कुछ दूरी तक फिर भी साइकिल चलता है आपका, तो वो कौन से नियम के अंदर आ जाता है, पहले नियम के अंदर। फोर्थ एग्जाम्पल है भाई, गोली मारने पर कांच में गोल छेद हो जाता है, गोल छेद हो जाता है, जबकि भाई अगर हम पत्थर मारते हैं उसी कांच के अंदर, पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है भाई। लास्ट है आपका, लास्ट बट इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लास्ट वाला। ये क्या करता है भाई, देखिए ठहरी हुई कोई मोटर कार है आपकी, मोटर या फिर रेलगाड़ी है भाई, ठहरी हुई मोटर कार या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने या रुकने पर उसमें बैठे यात्री पीछे या आगे की ओर झुकना, ठीक है बेटा बात। तो देखिए ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अगर चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री कहाँ पर जाते हैं भाई, पीछे की तरफ। अगर एकदम से ब्रेक लग जाती है तो कहाँ पर आते हैं वो यात्री, आगे की तरफ। तो ये था बेटा आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, जैसे कि आपका ये इंपॉर्टेंट है भाई, गोली मारने पर कांच में छेद हो जाता है, वो किस नियम के अंदर आता है। या फिर ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, इम्पोर्टेंट भाई, प्रथम नियम को ही गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं। बहुत बार इसने एसएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी बहुत बार पूछता है इसके ऊपर, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए एक टर्म निकल के आई इसमें, संवेग, ठीक है, संवेग मतलब मोमेंटम। इसके ऊपर किस प्रकार से बनते हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर इस प्रकार से बनेंगे भाई, जैसे आपसे संवेग की डेफिनेशन पूछेगा, भाई संवेग होता क्या है, तो संवेग को क्या बोलोगे बेटा आप, द्रव्यमान गुना में वेग कहा जाता है, ठीक है। ये संवेग की टर्म, यानी कि जो आपका मोमेंटम है वो किसके इक्वल है भाई, आपका मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है,
मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल है। ठीक है भाई। अब मोमेंटम के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है पी, मास के लिए हम यूज़ करते हैं एम, और वेलोसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं वी। पी इज इक्वल टू एम गुणा में वी। ठीक है। आपका MTS 2016 में ये इक्वेशन पूछी गई थी, 2016 में। ऐसे इक्वेशन दे देगा आपको, पी इज इक्वल टू एम गुणा में ए, पी इज इक्वल टू एम गुणा में एफ, पी इज इक्वल टू एम गुणा में वी, और पी इज इक्वल टू एफ गुणा में ए। ठीक है। आपसे पूछेगा भाई निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन सही है, तो थर्ड नंबर की जो इक्वेशन है वो आपकी बिल्कुल सही बैठेगी इसके अंदर। तो संवेग की जो डेफिनेशन है, यानी कि संवेग की जो टर्म निकलती है वो न्यूटन के फर्स्ट नियम के बाद निकलती है। तो संवेग क्या होता है भाई, कोई किसी वस्तु का द्रव्यमान और किस वेग से अपनी तरफ आ रहा है। देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई बंदा है यहाँ पर, तो वो अपने हाथ से अगर किसी चीज़ को फेंकने का काम करता है, ठीक है, मान लो अपने हाथ से उसने किसी गेंद को फेंका है, और ये दूसरा बंदा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी तरफ फेंकता है इस गेंद को जिस टाइम पे, और उस टाइम पे ये अपना बचाव किस प्रकार से करेगा, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा भाई, गेंद का मास कितना है और गेंद किस वेलोसिटी से तेरी तरफ आ रही है। क्लियर है ना बात भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का दूसरा जो नियम है ना, ठीक है ना, वो क्या कहता है, वो देखिए भाई, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है। देखिए किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। तो यहाँ से अगर इंग्लिश के अंदर लिखना है, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर हो गया भाई, अगर इंग्लिश के अंदर आपने लिखना है तो। क्लियर है। वैसे मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर बोलता रहता हूँ। तो यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से क्या बनेगा, F इज इक्वल टू एम गुणा में ए, ये इक्वेशन बनती है आपकी, F इज इक्वल टू एम गुणा में ए। तो आपसे पूछेगा भाई बल की परिभाषा, बल की परिभाषा वो कहाँ से आई है भाई, आपकी न्यूटन के किस नियम से आई है, सेकंड नियम से आई है। क्लियर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि न्यूटन जो बल की परिभाषा है ना, वो न्यूटन के कौन से नियम से आई है भाई, आपकी सेकंड नियम से आई है। ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसके एग्जाम्पल की। भाई एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सबसे पहला और लास्ट बस यही है इसके अंदर एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा बार पूछता है। जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेने के लिए, कैच लेने के लिए क्या करते हैं भाई, वो हाथ नीचे या क्या करते हैं बेटा, वो पीछे ले जाता है, पीछे ले जाता है। क्यों लेके जाएगा भाई वो, क्योंकि एकदम रोकने से क्या हो जाएगा भाई, वेग शून्य हो जाता है। वेग क्या हो जाता है बेटा, शून्य हो जाता है। देखिए
जो खिलाड़ी है ना वो कैच लेने के लिए या तो हाथों को नीचे लेके जाएगा या पीछे की तरफ थोड़ा घुमा के कैच लेगा, ठीक है। अगर वो एकदम से हाथ अपने सामने की तरफ रखेगा ना तो उसका जो वेग होगा ना वो शून्य नहीं होगा, वो वेग शून्य हो जाएगा अगर वो उसको सामने हाथ रखेगा तो। अगर पीछे लेके जाएगा तो कुछ तो स्पीड हाथ की बढ़ेगी और कुछ स्पीड है जो वो गेंद की कम होगी, ठीक है। यही इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यही इसको दर्शाता है न्यूटन के सेकंड लॉ को। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे कि मान लो भाई कोई जंप करने वाला खिलाड़ी है, ठीक है, और मिट्टी को क्या करता है, थोड़ा सा खोदता है ऊपर से, क्लियर है। थोड़ा सा मिट्टी को क्या करेगा, खोद देगा। क्यों खोद देगा, क्योंकि जिस टाइम पे मान लो वो जंप करेगा, जंप करने के बाद है ना क्या होगा, उसके जो पाँव होंगे बेटा वो थोड़े से मिट्टी के अंदर धंस के रह जाएंगे, उससे उसके पाँव को चोट नहीं लगेगी। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मान लो भाई ये कोई दीवार है, ठीक है, इस प्रकार से सॉलिड दीवार है, अगर कोई सामने बंदा है इसके सीधी टक्कर मारेगा तो उसको चोट लगेगी। लेकिन मान लो कोई रबड़ का मटेरियल है यहाँ के इसके सामने रख लिया, ठीक है, ये रबड़ का मटेरियल है, इसके सामने रख लिया और फिर इसको क्या करता है, धक्का मारने का काम करता है, तो उसको चोट कम लगती है। क्योंकि क्या हो जाता है, कुछ तो ये अंदर की तरफ चला जाता है भाई रबड़ वाला जो मटेरियल है, और कुछ इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो इससे क्या होगा, एकदम से वेग शून्य नहीं होगा, वेलोसिटी जो शून्य नहीं होगी भाई ऑब्जेक्ट की, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो भाई, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का जो तृतीय नियम है ये क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या बना भाई, प्रत्येक क्रिया के, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रिएक्शन जो वर्ड है उसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या आया है, फॉर एग्जाम्पल भाई जैसे पत्थर मरने पर व्यक्ति चोटिल हो जाता है, ये तो सीधी सी बात है भाई, चोट तो लगेगी, चोटिल हो जाता है। अब किसके कारण, ऑप्शन देगा ये आपका भाई द्रव्यमान के कारण, बी देगा भाई बल के कारण, सी देगा भाई संवेग के कारण, और डी देगा भाई आपका प्रतिक्रिया के कारण, ठीक है। तो जो प्रतिक्रिया के कारण इसने बोला है, अब अगर कोई आपसे पूछे भाई प्रतिक्रिया जो शब्द है वो कहाँ से आया, न्यूटन के थर्ड नियम से आया है, तो चोट मारने पर, ये पत्थर मारने पर कोई व्यक्ति चोटिल हो जाता है तो प्रतिक्रिया के कारण चोटिल होता है, क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहला भाई कोई व्यक्ति है वो बंदूक चलाता है, तो बंदूक से गोली मारने पर, बंदूक से गोली मारने पर चलाने वाले को, चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, पीछे की ओर धक्का लगना, ये सीधा सा सबको पता है भाई, गोली मारने पर उस हाथ में थोड़ा झटका लगता है, ठीक है, वो झटका किस वजह से लगता है, प्रतिक्रिया के कारण लगता है। और वो प्रतिक्रिया किसके अंदर आती है भाई, न्यूटन के थर्ड नियम के अंदर आती है। दूसरा देखिए भाई, ये अपनी कोई बोट हो गई, मान लीजिए ये कोई अपनी बोट है और ये किनारे पर खड़ी है इस प्रकार से, ठीक है भाई, नीचे पानी हो गया, किनारे पर खड़ी है, तो कोई व्यक्ति जब इससे उतरता है, कोई व्यक्ति जब इससे उतरता है, ये इसका पिछला पाँव हो गया, ये आगे वाला पाँव हो गया, तो जब ये पीछे वाला पाँव उठाएगा तो नाव थोड़ी सी पीछे की तरफ जाएगी, क्लियर है अभी बात है। तो क्वेश्चन इससे बनाएगा क्या, नाव से किनारे पर,
कूदने पर क्या होना भाई, नाव का पीछे की ओर हट जाना, पीछे की ओर हट जाना। क्लियर है भाई बात? वो ये बात हो गया। तो तीसरा है, तीसरा जो एग्जाम्पल बनता है इसका वो क्या बनता है भाई आपका, जैसे कोई व्यक्ति है रॉकेट, ठीक है, रॉकेट को उड़ाने में, भाई कोई व्यक्ति अगर रॉकेट को उड़ाएगा, उड़ाने में इसी नियम की सहायता ली जाती है, इसी नियम की सहायता ली जाती है। क्लियर है भाई बात? अब रॉकेट है, देखिए आगे एक दूसरा और आता है इसमें। अब जेट इंजन है, जेट इंजन, ठीक है, जेट इंजन इसी नियम पर आधारित है भाई। जेट इंजन का काम भी सेम रॉकेट वाला होता है, लेकिन रॉकेट और जेट इंजन के अंदर क्या फ़र्क है वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसी नियम पर आधारित है। जेट इंजन के जो खोजकर्ता थे भाई, जेट इंजन के जो खोजकर्ता थे वो थे बेटा आपके सर फ्रैंक व्हिटल। सर फ्रैंक व्हिटल। क्लियर अभी बात? अब देखो रॉकेट और जेट इंजन में क्या फ़र्क होता है। देखिए काम इनका एक है, क्लियर है, काम एक है, तो फ़र्क क्या है भाई इनके अंदर। देखिए रॉकेट में, रॉकेट रॉकेट में जो ईंधन होता है वह उसी से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है। जो ईंधन इसके अंदर डलेगा, फ्यूल इसके अंदर डलेगा, वो उसी से ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। परंतु जो जेट इंजन होता है बेटा, जेट इंजन वो क्या करेगा भाई, बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के पर्यावरण से, पर्यावरण से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है। देखिए पहले जेट इंजन इस्तेमाल करते थे, लेकिन जेट इंजन जब आपका पर्यावरण से बाहर यानी कि स्पेस के अंदर चला गया, स्पेस के अंदर चला गया तो जेट इंजन फेल हो जाता था, वो बंद पड़ के नीचे पड़ जाता था। जैसे आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो सूट होता है वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक काम करना छोड़ देता है। नीचे आने के बाद, ठीक है, स्पेस से नीचे आने के बाद जब पृथ्वी की सतह में एंट्री करता है, वो एंट्री करने के बाद क्या कर देता है, फिर वो काम शुरू कर देता है। वैसे ही क्या भाई रॉकेट तो उसके अंदर जो फ्यूल डलता है उसी से काम लेता है, इंजन यानी कि ऑक्सीजन, और जेट इंजन बाहर के एनवायरनमेंट से लेता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट आता है भाई संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखिए ये क्या बोलता है भाई, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर कार्य करती हैं, पर कार्य करती हैं तो उनका संपूर्ण संवेग स्थिर बना रहता है, स्थिर बना रहता है, बशर्ते कोई बाहरी
कोई बाहरी बल कार्य ना करे, बल कार्य ना करे। इंग्लिश के अंदर इसको आपको मैं बताता हूँ, व्हेन टू बॉडी एक्ट अपॉन ईच अदर देन देयर टोटल मोमेंटम बिकम कांस्टेंट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर कार्य करती हैं तो उनका संपूर्ण संवेग स्थिर बना रहता है, बशर्ते उन पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन से बनते हैं बेटा? इसके एग्जाम्पल बनते हैं, सबसे पहला तो देखिए जो रॉकेट है आपका या जेट यान है, जेट यान इसी पर आधारित है। इसी पर आधारित हो गया। अभी दूसरा, नाव से उतरना भी इसी पर आधारित है। अब आप सोचोगे जी ये तो पहले भी करवा लिया आपने एग्जाम्पल न्यूटन के थर्ड लॉ में, अब ये संवेग संरक्षण पे कैसे आ गए? तो ये है बेटा आपका सिद्धांत, ये है आपका, ठीक है, वो था न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के नियमों में से पूछे तो थर्ड नियम, अगर सीधा आपसे सिद्धांत पूछे तो कौन सा भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया आपका। क्लियर है ना? उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, देखो दो प्रकार के फोर्स होते हैं आपके। सबसे पहला तो अभिकेंद्रक बल, अभिकेंद्रक बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और दूसरे नंबर पर अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। क्लियर है ना भाई बात? देखिए अब के अभिकेंद्रक बल और अपकेंद्रक बल कब काम करते हैं? सबसे पहले तो कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर चलती है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर चलेगी तो ये बल कार्य करेंगे आपके। जैसे कि ये हो गया बेटा आपका, इस प्रकार से कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चल रही है और वो अंदर की तरफ अगर उसका झुकाव है, ठीक है, यानी कि जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर चलती है, वृत्ताकार पथ पर चलती है तो बल, तो बल कहाँ पर काम करेगा बेटा आपका? केंद्र की ओर, केंद्र की ओर कार्य करता है, कार्य करता है, यानी कि अंदर की तरफ कार्य करेगा। और इसमें क्या है भाई? इसमें इसके बिल्कुल अपोजिट है। वृत्ताकार पथ में तो ये है भी है, लेकिन जब बाहर की तरफ, यानी कि ये क्या होता है भाई? अभिकेंद्रक बल के विपरीत होता है, अभिकेंद्रक बल के विपरीत। समझ में आई भाई तुम्हें बात क्या है? मतलब इसमें अंदर की तरफ और इसमें बाहर की तरफ। ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या है भाई आपका? एक सीधा सीधा डिफरेंस हो गया। अब इसके एग्जाम्पल पूछता है आपसे। पहले नंबर पर एग्जाम्पल आता है भाई, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति, कृत्रिम उपग्रहों की गति, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर क्या हो गया बेटा आपका? चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति हो गया। थर्ड नंबर पर आपका घड़ी की सेकंड वाली सुइयों की गति। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें ये नहीं पता चलता अपने को कि कौन सा किस तरीके से काम कर रहा है आपका, ठीक है ना। उसके बाद भाई फोर्थ नंबर पर आ गया भाई आपका वृत्तीय मार्ग पर, वृत्तीय मार्ग पर गति करता धावक, गति करता धावक, ठीक है।
जो ट्रैक पर आर्मी के जवान रेस लगाते हैं ना, तो रेस लगाने में उनका जो शरीर का झुकाव होता है वो अंदर की तरफ होता है, ना कि बाहर की तरफ। क्लियर है भाई। 5वें नंबर पर आ गया भाई, सड़क पर बाइक और कार का मुड़ना। बाइक और कार का मुड़ना, ठीक है। एक ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये तो हो गई भाई आपके अभिकेंद्रक बल के। क्लियर है। अब जैसे इसकी है, इसमें क्या आता है बेटा आपका, जैसे सर्कस होती है आपकी, तो सर्कस में मौत के कुएं का खेल। मौत में कुएं का खेल। क्लियर है भाई। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है, यानी कि कपड़ा सुखाने की मशीन। कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है वो भी आपकी किस तरह काम करती है भाई, बाहर की तरफ काम करती है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये भी किस पर काम करेगी बेटा आपकी, अपकेंद्रीय बल पर काम करेगी। ठीक है। अब 4th नंबर पर बचपन के अंदर हम करते थे, पानी लेते थे किसी बर्तन के अंदर, जैसे बाल्टी के अंदर ले लिया, उसको चारों तरफ घुमाते थे, वो पानी नीचे नहीं गिरता था। तो पानी की जो बाल्टी होती है को चारों तरफ घुमाने में कौन सा बल लगता है भाई, अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार से हो गया बेटा आपका। अब देखो हमने क्या क्या किया है भाई आज। देखिए सबसे पहले गति के नियम, तो भौतिकी के पिता थे सर आइजैक न्यूटन। 1687 में गति के 3 नियम दिए। अपनी बुक कौन सी बुक में दिया, प्रिंसिपिया में। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। वो पहला नियम क्या था भाई आपको वो देखिए, गति का पहला नियम, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब कि मान लो कमरे में कोई सामान पड़ा है, वो तब तक वहीं पर पड़ा रहेगा जब तक कोई बाहर का बंदा उसको उठाएगा और दूसरी जगह पर ना रखेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। गैलीलियो या जड़त्व का नियम, पेड़ों को हिलाने से फल का गिरना, चादर को झालने से धूल कणों का अलग होना, पैडल मारना बंद करने पर कुछ दूरी तक साइकिल का चलना, गोली मारने पर कांच में गोल छेद हो जाता है जबकि पत्थर मारने पर कांच में टुकड़े टुकड़े। एक तो ये हो गया इसके अंदर इंपॉर्टेंट। दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे और आगे की तरफ झुकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट संवेग टर्म आ गई, P=m गुणा में v हो गया। ये सीधी इक्वेशन पूछता है आपसे किसी भी पेपर के अंदर। नेक्स्ट सेकंड ला क्या करता है भाई, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, F=ma। बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन के दूसरे नियम से। एक ही एग्जाम्पल करना आपने इसका, क्रिकेट के खिलाड़ी जो कैच लेते हैं तो हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाने का काम करते हैं। तृतीय नियम, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया वर्ड पर क्वेश्चन आता है, पत्थर मारने पर व्यक्ति चोटिल हो जाता है ना, वो किस वजह से, प्रतिक्रिया से। दूसरा, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना भी किस में होता है भाई, इसी में होता है। रॉकेट को उड़ाने में भी इसी नियम की सहायता। जेट इंजन भी इसी पर आधारित होता है। सर फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन की खोज की थी भाई। देखिए रॉकेट और जेट इंजन में क्या फ़र्क है, रॉकेट में जो ईंधन डलता है ना वह उसी से ऑक्सीजन लेता है, कौन भाई, रॉकेट। परंतु जेट इंजन क्या करता है, बाहर के पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेने का काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, रॉकेट, जेटयान और नाव से उतरना किस सिद्धांत पर अगर पूछ ले तो वो आ जाएगा आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो गया। और लास्ट क्या था हमने, अभिकेंद्रक और अपकेंद्रियक बल। जो अंदर की तरफ कार्य करता है वो कौन सा, अभिकेंद्रक। जो बाहर की तरफ कार्य करता है वो अपकेंद्रक। पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति, इनमें से पता नहीं भी कौन सा पूछ ले। चंद्रमा की गति हो गया, घड़ी की सेकंड वाली सुइयों की गति हो गई, वर्तीय मार्ग पर दौड़ता धावक हो गया, सड़क पर कार या बाइक का मुड़ना। ये इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत, जो पेपरों के अंदर पूछा गया है। अब केंद्रीय बल अभिकेंद्रक बल के विपरीत हो गया। सर्कस में मौत के कुएं का खेल है बेटा।
कपड़ा सुखाने की मशीन है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गई आपकी, पानी की बाल्टी को चारों तरफ घुमाने में भी कौन सा बल लगता है आपका, अपकेंद्रीय बल लगता है। क्लियर है भाई। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना करते हैं भाई। चैनल को दब के शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट कम करते हो कमेंट किया करो भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच भाई।